हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। सारणिक में हमने सारणिक की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था और उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। डिटर्मिनेंट से दे रखा है 1 1 1। सेकंड एलिमेंट इसका है BC CA और AB। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट है इसका A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B। ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स हैं। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये हमें प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस A को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम डेल्टा मान के चलते हैं कि डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट्स है 1 BC। तो देखिए A का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा AB प्लस में आ जाएगा AC। ठीक है, ऐसे ही 1 CA, इस B का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये BC प्लस में आ जाएगा AB या फिर, ठीक है, ऐसे ही 1 AB, ये है CA प्लस में BC। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर इन एलिमेंट्स का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे B। हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, इस C3 को, C3 कॉलम को, ठीक है, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स किस तरह से हैं, AB प्लस AC। अगर हम इसको C1 C2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस कर दें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑपरेट करेंगे इसको किस तरह से, C3 को ऑपरेट करेंगे C2 प्लस C3, यानी कि C2 और C कॉलम्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखिए A और B तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 1। सेकंड जो C2 कॉलम हमारे पास है वो आ जाएगा BC, यहाँ पे आएगा CA, ऐसे ही AB, और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम अरेंज करके चलेंगे AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA, और ऐसे ही AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, प्लस का है तो इसको हम अरेंज करेंगे, इसके साइन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम डिटर्मिनेंट्स में क्या काम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स में हम किसी भी सिंगल रो और कॉलम से हम एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C3 जो कॉलम है ये C3 है, ये C2 है और ये आपका C1 है। तो हम C3 कॉलम में देख पा रहे हैं कि AB प्लस BC प्लस CA तीनों ही कॉलम में कॉमन है। इट मीन्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA को तो हम कॉलम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब अंदर डिटर्मिनेंट्स में बच जाएगा A 1 1 1 और बीच का एलिमेंट्स होगा BC CA और AB। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट जो होगा, देखिए हमने AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 1 और 1 बचा है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज में हम पढ़ रहे थे कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किन्हीं दो रो और कॉलम्स के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो यानी कि सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए
C1 और C3 जो कॉलम है हमारे पास, इन दोनों की जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर ये आइडेंटिकल है तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स है इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। ये हमारा है राइट हैंड साइड। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड हम मान के चले थे, ये क्या था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर लिया है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, बी सी प्लस ये डिटर्मिनेंट है और राइट हैंड साइड में भी ये दो डिटर्मिनेंट हमको दे रखे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये दिखाना है, ये दर्शाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, A2APX। ठीक है, और BQY। तो इसके करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके जिनसे आपने पढ़ा है टीचर्स वो अलग तरीके से कर रहे हों। ठीक है, हर किसी का अपना मेथड होता है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, R1 R2 और R3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, R1 R2 और R3 को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, तो देखिए R1 में क्या है, B प्लस सी, R2 में है C प्लस ए। तो देखिए पहले एक करके हम देखते हैं, B प्लस सी ये हो जाएगा, फिर हम करेंगे इसमें C प्लस ए। ठीक है, और ऐसे ही ये क्या आ जाएगा, A प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट टू टाइम्स आ रहा है। देखिए तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम में यानी सेकंड रो में जब हम इसको करेंगे तो यहाँ भी PQR जो है 2 टाइम्स आएगा। थर्ड कॉलम में आप देखिए XYZ भी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं ऑपरेट। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे R1 को करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 आपके पास क्या है, तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, B प्लस सी, ऐसे ही प्लस सी में आएगा प्लस सी प्लस ए, ऐसे ही प्लस करेंगे A प्लस बी। ठीक है, R2 में जो है क्या आ जाएगा, Q सेकेंड एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, Q प्लस R प्लस P प्लस Q। ठीक है, इसी का जो थर्ड एलिमेंट्स होगा वो हो जाएगा आपका Y प्लस Z, प्लस में आएगा Z प्लस X, ऐसे ही प्लस में X प्लस Y। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट्स और थर्ड एलिमेंट्स आपका एज इट इज रहेगा, C प्लस A ये रहेगा, और ये आ जाएगा R प्लस P, और थर्ड एलिमेंट इसका होगा Z प्लस X। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट्स भी आपका इसका A प्लस बी, T प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, इसको हम इस डिटर्मिनेंट्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए B तो है 2 टाइम्स है, C भी 2 टाइम्स है और A भी 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ से हम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी
इस डिटर्मिनेंट्स को हम फिर क्या लिखेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे ही 2q प्लस 2r प्लस 2t, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। और एलिमेंट्स आपके एज इट इज रहेंगे, ये आ जाएगा a प्लस b और ये आ जाएगा r प्लस p और ये आ जाएगा p प्लस q, ठीक है। यहाँ पर आएगा z प्लस x और ये आ जाएगा x प्लस y, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स आपका आ गया है, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 हमारा कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा किसके, तो ये डिटर्मिनेंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c, ऐसे ही यहाँ पर ही आएगा सेकेंड एलिमेंट्स 2p प्लस q प्लस r, इसको हमने अरेंज भी कर लिया है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन में तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x प्लस y प्लस z, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट्स होगा c प्लस a, r प्लस p और यहाँ पर z प्लस x, ठीक है। a प्लस b आ जाएगा p प्लस q और यहाँ पर x प्लस y, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट को अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ओके। तो देखिए 2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसको काट के आगे लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस 2 को हम आगे लिख लेते हैं, सब में कॉमन है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे R1 को, ठीक है। तो R1 को हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे, जब R1 में से हम इस R2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए B से C और A हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा B, ठीक है। तो इसको हम करके देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऑपरेट करेंगे हम R1 को किस तरह से, R1 माइनस R2 से, ठीक है। तो इसको 2 तो हमारा आगे रहेगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। माइनस में जब हम करेंगे R2 को तो C भी माइनस का होगा और A भी माइनस का होगा। ऐसे ही सेकंड जो एलिमेंट्स है P प्लस Q प्लस R, तो मैं सीधे ब्रैकेट खोल देती हूँ, सेकंड रो को हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस का R और माइनस का P आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, जब हम माइनस करेंगे R2 को तो R2 का एलिमेंट्स आपके पास माइनस में z और माइनस में x, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सेकंड एलिमेंट c प्लस a और a प्लस b एज इट इज रहेगा, यहाँ पर r प्लस p और p प्लस q एज इट इज, z प्लस x और x प्लस y एज इट इज, ओके। तो हमने क्या किया है, अब ऑपरेट किया है इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से b तो नहीं कटेगा, a से a कट जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास b, ठीक है। b हमारे पास बच गया है, यहाँ से देखिए p से p कैंसिल हो गया है, r से r कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे q बचा, तो यहाँ से z और x से x, तो यानी कि हम इस एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट में b, सेकंड में q और थर्ड में y, ठीक है। सेकंड एलिमेंट है हमारे पास c प्लस a और यहाँ पर है r प्लस p और थर्ड है z प्लस x, ठीक है। और यहाँ पर है a प्लस b और ये है p प्लस q और ये आएगा x प्लस y, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो चलिए यहाँ से हमने क्या कर दिया है इसको, तो ये आ गया आपके पास 2 और इसके साथ 2 भी है, ठीक है। तो देखिए तो 2 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो 2 पहले डिटर्मिनेंट्स को मैं लिख लेती हूँ,
बी क्यू वाई सी प्लस ए प्लस बी, ऐसे ही आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या काम करना है, R3 को ऑपरेट करेंगे हम किस तरह से, तो देखिए, नाउ ऑपरेट R3 किस तरह से, R3 माइनस R1, R3 माइनस में R1। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका 2b क्यू वाई, ये तो एज इट इज रहेगा, c प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। ठीक है, अब हम R3 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो देखिए क्या काम कर रहे हैं हम, R3 माइनस R1, तो R3 कितना है, a प्लस बी और माइनस में b, तो b से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा a। ठीक है, ऐसे ही R3 माइनस R1 यानी कि p प्लस q और माइनस में q करेंगे तो p से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका, एलिमेंट्स आएगा p। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है R3 माइनस R1 यानी कि x प्लस वाई और माइनस में y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे एलिमेंट्स आ गया है x। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमने क्या कर लिया है, इनको ऑपरेट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, अब हम क्या करेंगे, R2 को, ठीक है, R2 को ऑपरेट करेंगे किस तरह से, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। ठीक है, तो R2 को कर रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पे 2 तो आपका कॉमन है, तो R1 आपका एज इट इज रहेगा, B Q और Y। ठीक है, ऐसे ही R2 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो देखिए R2 को ऑपरेट कर रहे हैं मीन्स R2 कितना है आपके पास, C प्लस ए और माइनस में R3 है, A है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा C। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, R2 माइनस R3, तो देखिए यहाँ से R प्लस P, तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, R प्लस P और माइनस में P, ये कट के R आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट काम हम करेंगे, Z प्लस एक्स माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Z के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A P x। ठीक है, इसमें हमें कोई ऑपरेट नहीं करना है। अब हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह से आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब R2 और R3 को इंटरचेंज करना है। R2 क्या है, ये है। ठीक है, और ये R2। ठीक है, R2 और R3 को हम इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए इंटरचेंज R2 एंड R3। तो हमने पीछे प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, जब भी हम क्या करते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स को के रो या रो डिटर्मिनेंट्स के रो, किसी भी रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं, दो की बात हम कर रहे हैं, जब हम पूरे की करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो रो को आपस में बदल रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, और हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे B Q Y। ठीक है, यह आ जाएगा A P और X, यह आएगा C R और Z। हमने क्या काम किया, R2 और R3 को इंटरचेंज किया। ठीक है, इससे हमारा साइन बदल गया है, साइन माइनस का आ गया है। फिर हम क्या काम करेंगे, R1 और R2 को फिर से इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, R1 और R2 को, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरचेंज R1 and R2, R1 and R2। तो देखिए यहाँ से हम दोबारा से क्या काम कर रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, पहले से माइनस थे, R1 और R2 को हम चेंज कर रहे हैं, तो यानी कि साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पे पहले से -2 था,
फिर हमने क्या किया, इनको चेंज किया है, अब ये साइन हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख नहीं रही हूँ, तो ये सीधे 2 प्लस का हो जाएगा। तो देखिए R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए पी एक्स, यहाँ पे आएगा बी क्यू वाई, ए पी और एक्स, ये है बी क्यू वाई, यहाँ पे सी आर, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने क्या प्रूफ करना था। देखिए ये हमारे पास दिया था, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके अब हमें राइट में क्या लेके आना था, A2APX, या फिर इसको कॉलम में पढ़ेंगे 2ABC PQR और XYZ, ये हमको लाना था। तो देखिए हम क्या मान के चले थे, हम लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑपरेशन किया था R1 प्लस R2 प्लस R3 का। इसके बाद हमने क्या किया, इनमें से 2 को पहले प्लस किया था, 2 कॉमन आया था, ठीक है। 2 कॉमन आने के बाद हमने क्या काम किया है, इसमें ऑपरेट किया है, R1 को ऑपरेट किया है R1 माइनस R2 के, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया है, इसमें ऑपरेशन लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड, और यही हमें निकालना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखिए हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से, और आंसर हमारा आ गया है APX या फिर ABC PQR, और 2 हमारे पास ऊपर आगे से है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 0A और -B, ठीक है। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है और प्रूफ करना है ये 0 के इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको लेट सपोज आप इसको डेल्टा मानिए। तो डेल्टा क्या है आपके पास, 0A और माइनस का B, ऐसे ही -A 0 और -C, फिर है B C और 0, ये हमें प्रूफ करना है किसके, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रत्येक रो से हम 0 को कॉमन ले लेंगे, -1 को हम कॉमन ले लेंगे। देखिए टेकिंग -1 कॉमन from each row, from each from, तो हमें क्या काम करना है, प्रत्येक रो से -1 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखिए -1 इंटू -1, ठीक है, और इंटू -1, ठीक है। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी कि -1 की पावर आ जाएगी -3 और 3 -1 की पावर 3, ठीक है। अब हमने क्या किया है, फर्स्ट रो से हमने 0 को कॉमन ले लिया है, तो 0 आएगा, A प्लस में था तो ये माइनस का हो जाएगा, B आपका किस में था, प्लस माइनस में था तो ये प्लस का आ जाएगा, ऐसे ही A आपका पॉजिटिव बन जाएगा 0, और ये भी पॉजिटिव का आ जाएगा, -B आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का C, और ये आएगा 0, ठीक है। हमने क्या काम कर लिया है, -1 को कॉमन ले लिया है प्रत्येक रो से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इंटरचेंज रो एंड कॉलम, रो और कॉलम इन द डिटर्मिनेंट्स, इन द डिटर्मिनेंट्स, या फिर डेल्टा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। हमने क्या काम करना है, प्रत्येक रो और कॉलम को चेंज कर देना है, ठीक है।
तो रो और कॉलम को जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 की पावर 3 है तो ऑड नंबर है तो साइन जो है माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 0 a माइनस b माइनस a माइनस का a 0 और माइनस का c, ठीक है, b c और 0 ये आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, ये क्या है, ये जो वैल्यू आई है, जो हमने काम किया है, ये किसके इक्वल आ गया है, ये डेल्टा के, देखो हमने इसको डेल्टा माना था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, -1 सब सारे रो में से कॉमन ले लिया है, उसके बाद हमने इंटरचेंज किया है सारे रो और कॉलम को। तो देखिए -1 की पावर जो 3 है वो माइनस का साइन करे लेके आएगा, तो जो अंदर डिटर्मिनेंट्स है वो डेल्टा के इक्वल आ गया है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा किसके इक्वल आ गया है, माइनस का साइन आ गया है माइनस ऑफ डेल्टा के। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसको 0 के इक्वल डेल्टा, ये प्लस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हो, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, या फिर डेल्टा का मान निकालना है तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको डिटर्मिनेंट्स दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म जो हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, उनको हमने प्रूफ किया है। आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।